एक्सेल्स ईआरपी से कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए अभी मैं एक पैक्स को लॉगिन कर रही हूँ। गढ़ी पैक्स जिसकी मुझे रिपोर्ट्स चाहिए मैं उसको लॉगिन करने वाली हूँ। ये है वेब एड्रेस jk.uniteerp.in, पैक्स आईडी, पासवर्ड, डेट और ये कैप्चा जो नीचे लिखा होता है वो सेम टू सेम ऊपर लिखकर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहां पर है मेंबरशिप मॉड्यूल। अब मैं करूंगी मेंबरशिप मॉड्यूल पर क्लिक। जब आप मेंबरशिप मॉड्यूल पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर साइड पे ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है। हमें इस रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये है शेयर बैलेंस समरी, इस पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमको लास्ट मंथ की मतलब पिछले मंथ की प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट यहाँ पर डालनी है। 30 नवंबर 2024 की एक्सेल डाउनलोड करूंगी मैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ और एक्सेल का हमारे पास ऑप्शन है, उसमें एक्सेल सिलेक्ट करेंगे और व्यू करेंगे। एक्सेल जब हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें से सिंपली हमको ये सब चेक करना है। जो हमारे पास जब हम पैक्स पे गए हैं उनके जो लेजर्स हैं, मेंबरशिप लेजर्स, उनके साथ हमें ये मेंबर्स को मैच करना है, शेयर बैलेंस को मैच करना है और ये सोसाइटी एडमिशन नंबर्स को भी मैच करना है। ये वाले एडमिशन नंबर्स जो हैं ये ईआरपी में ऑटो जनरेटेड एडमिशन नंबर्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर सोसाइटी नंबर्स इसमें गलत डले हुए हैं तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज इसमें कोई मेंबर का नाम स्पेलिंग सही नहीं है, एक्चुअल में कुछ और है, ईआरपी में कुछ और दिख रही है, तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई शेयर बैलेंस में गड़बड़ है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको यहां पर ये फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से जो डाटा है वो कॉपी करके आपको इसमें डालना है, इसमें पेस्ट करना है वो डाटा सारा। जब आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई मेंबर का नाम चेंज करना है या कोई मेंबर कम है इसमें ऐड करना है तो वो आप नीचे मेंबर ऐड कर सकते हैं। ये है फॉर्मेट, इसमें आप वो सब चीजें डाल सकते हैं जो कि आपको रिपोर्ट्स में चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें शेयर बैलेंस समरी कॉपी करनी है। यहाँ से शेयर बैलेंस समरी यहां से कॉपी करने के बाद हमको उसमें एक्सेल में पेस्ट करनी है। जो हमने फॉर्मेट डाउनलोड किया है रिकंसिलेशन मेमो में से उसमें हमको ये पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ मेंबर्स कम डले हैं तो हम इसमें वो मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ मेंबर्स के नाम में गलती हुई है तो गलती हम ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं डिलीट कर रहे हैं उनको आप इसमें से हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और जब जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल्स चढ़ा दोगे तो आप चेक शीट में जाके चेक कर सकते हो। जैसे मेंबरशिप लिस्ट में 144 मेंबर्स हैं तो यहाँ पर भी 114 मेंबर्स है तो यहाँ पर भी 114 मेंबर्स दिखा रहा है। शेयर बैलेंस टोटल उनका बनता है 4495। तो ये चीज हमने यहाँ पर भरी इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सपोज यहाँ से मैंने एक का नाम हटा दिया तो अब मैं चेक शीट में जाऊंगी तो ये 113 हो गए। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो सभी भरनी है। इसमें जो फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं ये सभी मैंडेटरी फील्ड्स हैं क्योंकि जो आप एक्सेल से डाउनलोड कर रहे हो वो आपको यहाँ जरूर पेस्ट करना है। उसके बाद अगर कुछ डिलीट करके चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अब जो मेंबर्स हमने एक्सेल शीट में डाले हैं टैली करके, पैक्स के मैनुअल लेजर्स और ईआरपी से जो डाउनलोड किया था उनको जब हमने टैली किया उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे जितने मेंबर्स थे वो लिखना है। एक्चुअल मेंबर्स मतलब जो लेजर्स के हिसाब से हमारे मेंबर्स हैं जो कि हमने एक्सेल फॉर्मेट में डाले हैं वो हमें यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ मेंबर्स और उनका शेयर बैलेंस अमाउंट और यहाँ पर लिखना है ईआरपी में कितने थे और यहाँ पर ईआरपी के हिसाब से टोटल शेयर होल्डिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पर आपको ईआरपी का लिखना है लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वही आपने एक्सेल में डाला है। अगर आपने यहाँ पर 114 मेंबर्स दिखाए हैं बट एक्सेल में आपने सिर्फ 113 मेंबर्स का डाटा अपलोड किया है
तो यहाँ पर आप अपना जो एक्सेल है, वो अपलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको डाटा वैलिडेशन का एरर देगा कि आपने मेंबरशिप कम अपलोड की है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं